हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे टेंस के बारे में। सबसे पहले टेंस में क्या होता है, यहाँ पे कई बच्चे हैं जो आपको कुछ ना कुछ टेंस के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले बताएंगे अनुष्का, बताइए। टाइम ऑफ एक्शन। टाइम ऑफ एक्शन। दिव्यांश, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? टाइम ऑफ एक्शन, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। एक छोटे से परिभाषा में इन्होंने डिफाइन किया है टाइम ऑफ एक्शन, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो देव बताएंगे टाइम क्या होता है। समय होता है। तो आप इसको कितने पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं? ठीक है, बताइए आप। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या डिवाइड किया? प्रेजेंट में, ठीक है। प्रेजेंट के पहले जो हुआ होता है वो क्या होता है? पास्ट होता है, बिल्कुल सही जवाब। क्या होता है? ठीक है। अगर प्रेजेंट के बाद जो आता है फ्यूचर, मतलब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि तीन प्रकार में हम कैसे इसको डिवाइड किए हैं। सबसे पहले हमने प्रेजेंट को लिया जो वर्तमान आपका भी चल रहा है, और जो हमारा पीछे बीत चुका हुआ है, यानी कि कल की बात करें या वर्षों की बात करें, वो हमारा क्या कहलाएगा? और जो आने वाला कल है उसे हम क्या कहते हैं? बिल्कुल सही जवाब है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे पास्ट प्रेजेंट होता क्या है। प्रेजेंट हम क्या कहेंगे? एक्सपीरियंस कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्सपीरियंस, ठीक है। एक्सपीरियंस, जो हमने एक्सपीरियंस लिया है, ठीक है। और सेकंड क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। और फ्यूचर क्या होता है? किस पे डिपेंड है? मूड, ठीक है। ये आपका तीन टाइप के आपके टेंस बने हुए हैं। पहला हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की, दूसरा हम बात करेंगे पास्ट की, और तीसरा बात करेंगे फ्यूचर की बात करेंगे। अच्छा, तो इतना आपने जान लिया। ये बताइए एक्शन क्या होता है। चलिए बताइए दिव्यांश, एक्शन क्या होता है? एक्शन क्या होता है, बताइए। सर, जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, जो भी हम लोग काम कर रहे हैं एक्शन होता है, बिल्कुल सही जवाब है। इन्होंने हिंदी में कहा एक्शन है। इनको कितने भागों में इनको डिवाइड किया गया एक तरह से? ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देख लीजिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म जिसमें हम आईएनजी लगाते हैं, ठीक है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, और लास्ट में हम जानते हैं वर्ब के साथ एस और ईएस भी लगाते हैं। ये आपका फॉर्म है, एक्शन में यूज किया जाता है। और जैसा इन्होंने कहा है कि जो हम क्रिया करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एक्शन कहते हैं। जो भी हम वर्क कर रहे हैं, जैसे मैं खेलता हूं, तो खेलता हूं क्या है? खेलता हूं क्या है? एक्शन है, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके आगे कि हमारा इसमें एस्पेक्ट क्या क्या होता है। एस्पेक्ट में इसमें क्या क्या आएगा? एस्पेक्ट मतलब कुछ इसके जो जरूरत चीजें हैं, जो एक शॉर्ट ट्रिक में तुम्हें बताया जाएगा, ठीक है। अब ये आपका क्या होगा? एस्पेक्ट में क्या आएगा? इंडेफिनिट। क्या आएगा? ठीक है। और दूसरा क्या आएगा? क्या आएगा? कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। और तीसरा क्या आएगा? परफेक्ट। और चौथा हमारा क्या आएगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, एस्पेक्ट में ये आप जान गए हैं, ठीक है। और इंडेफिनिट में क्या क्या होता है? कौन कौन से वर्ब पाए जाते हैं इंडेफिनिट में? कौन कौन से वर्ब पाए जाते हैं, बताइए। नहीं पता, ठीक, कोई बात नहीं। आपको पता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पाए जाते हैं, एस और ईएस पाया जाता है इसी में, और इसी में वर्ब का सेकंड वर्ब पाया जाता है इंडेफिनिट में, ठीक है ना। अब कॉन्टिन्यूअस में आपको पता है वर्ब के साथ प्लस आईएनजी लगता है, ठीक है। परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट आपको पता है क्या होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन हमें यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस भी देना। ये दो टेंसों का मिलाप आपको दिख रहा होगा, एक परफेक्ट है, एक कॉन्टिन्यूअस है। दोनों टेंस का एक साथ ये कहा गया है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। हम यहाँ पे बात करेंगे बी का फॉर्म। क्या बात करेंगे? बी का फॉर्म। हाँ, पहला इसको हम कहते हैं इज, आर, एम, ठीक है। सेकंड में इसको वॉज, वर, और थर्ड में बिन, ठीक है। और यही बिन उठ के यहाँ पे आएगा आपका बिन, ठीक है।
और वर्ब का, अब कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लग जाएगा। तो ठीक है ना, यहां तक आपको ये एस्पेक्ट समझ आ गया ना? ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या हम बात करेंगे इसके आगे, यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी? ठीक है, तो अब हम बात करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। उसी में हम बात करते हैं थोड़े समय के लिए टाइम होता क्या है। अगर कोई कह दे आपसे टाइम की परिभाषा दीजिए तो आप कैसे देंगे? डू यू नो एवरीवन? स्टेट ऑफ एक्शन। स्टेट ऑफ एक्शन, बिल्कुल राइट जवाब है आपका। टाइम की आपने परिभाषा दिया है यहाँ पे, स्टेट ऑफ चेंज, ठीक है, स्टेट ऑफ चेंज। जो अवस्था, जो भी अवस्था आपकी जो बदल रही है, परिवर्तन हो रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे? समय कहेंगे। स्टेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होगा? जैसे कि आप अभी घर पे थे, आप उसके 1 घंटे पहले घर पे थे, जो भी कुछ कर रहे थे, और यहाँ पे आके जो कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये जो समय का अंतराल में आपने जो चीज क्रिया किया है ना, इसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग हुआ है। ठीक है, तो इन्हीं सभी चीजों को हम क्या कहते हैं? टाइम कहते हैं। समय के अकॉर्डिंग ही हम हर चीजों को देखते हैं, महसूस करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, टाइम के अलावा हम बात करेंगे क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो जैसा हमने बात किया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस एस और ईएस, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही जवाब। अब हम बात करेंगे अफर्मेटिव की। किसकी बात करेंगे इसमें? अफर्मेटिव की। ठीक है, अफर्मेटिव में क्या बात करेंगे हम? सिंगुलर सब्जेक्ट का। क्या बात करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या यूज होता है? देखिए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगता है। ठीक है, अगर यहीं पे प्लूरल सब्जेक्ट रहे, क्या रहे? प्लूरल सब्जेक्ट रहे। ठीक है, तो क्या लगेगा यहाँ पे? वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म, बस। ठीक है, अब इसका पूरा स्ट्रक्चर अगर आपको बनाना है तो स्ट्रक्चर इसका पूरा क्या होगा? सब्जेक्ट, चलो दिव्यांश बताओ क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस। ठीक है, अब यहीं पे बात करेंगे, जैसे एग्जाम्पल अगर दिया जाए, ही, ठीक है, ही राइट्स अ लेटर। बताओ यहां पे क्या भराएगा? यहां पे क्या फील करोगे आप? टेल मी। इस यहां पे फील होगा? बिल्कुल सही जवाब नहीं है। दिव्यांश आप बताइए, यहां पे क्या फील होगा? जल्दी। सर, he writes a letter. He writes a letter. He writes a letter, right? ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है, he writes a letter होगा। रीजन आपको बताया गया था, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या यूज होता है? वहां पे एस और ईएस का प्रयोग होते हैं। अच्छा, कई बार दिमाग में आपका होता है सर एस और ईएस का प्रयोग कहां करते हैं? आता होगा ना, तो एस और ईएस का हम प्रयोग कहां करते हैं? ठीक है, पहले हम जान ले ईएस का कहां प्रयोग करते हैं। तो पहले एस और ईएस की बात जान लेते हैं। एस और ईएस का प्रयोग करते हैं ही, सी, इन सब के साथ हम क्या यूज करते हैं? और ईएस। और सिर्फ हम ईएस कहां पे यूज करते हैं? ये तो सब्जेक्ट के साथ है, लेकिन हम वर्ड के साथ भी ईएस का यूज करते हैं। जैसे लास्ट के वर्ड में ओ आ जाए, सी एच आ जाए, एस एस आ जाए, डब्ल्यू एच आ जाए और एक्स भी आ जाए। इन 5 शब्दों में आप अगर लास्ट में देख रहे हैं किसी वर्ड के, तो आप क्या करेंगे? उसे ईएस वहां पे लिखेंगे। ठीक है, सेंटेंस के। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। हमें ये पता चल गया प्लूरल सब्जेक्ट में नहीं लगता है। अच्छा, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है? तो ये आप ले लीजिए, आई, वी, यू, दे। ठीक है, इनके साथ हम एस और एस का प्रयोग नहीं करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब बात करेंगे, अगर कोई टेंस बताते हैं, जैसे आप बताइए कि मोहन स्कूल जाता है। मोहन स्कूल जाता है। मोहन goes to school. बिल्कुल सही जवाब। दिव्यांश साहब? मोहन goes to school. ठीक है, मोहन गोज टू स्कूल, बिल्कुल सही जवाब है। अब नेक्स्ट, मैं बाजार जाता हूं। अनुष्का बताइए। ठीक है, बताइए। I goes to
ठीक है, इन्होंने बताया है अभी जस्ट, मोहन मैं बाजार जाता हूं तो आई गोज टू मार्केट। मार्केट, बिल्कुल सही जवाब है। देखते हैं इनके साथ क्या अभी बात होती है इनकी। हाँ तो आप बताइए सिकंदू, आप बताइए इसका क्या होगा। आई गोज टू, मैं बाजार जाता हूं, क्या ये सही है? बिल्कुल सही जवाब। आप बताइए। बिल्कुल सही। अनुष्का आप बताइए, आप बताइए। ठीक है, तो आप लोग कह रहे हैं कि आई गोज टू मार्केट सही है, लेकिन हम कह रहे हैं इसके साथ कि ये गलत है। रीजन आपको पीछे आपने ऊपर देखा है कि जब भी हम प्लूरल सब्जेक्ट लेते हैं तो वर्ब का ओनली फर्स्ट फॉर्म होता है, जिनके में लिखा हुआ है आई वी यू दे, और यहां पे आपका सब्जेक्ट क्या मिल रहा है? आई मिल रहा है। तो आई के साथ हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ना कि एस और ईएस का प्रयोग होगा। तो आप लोग इस चीज को ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो जो चीज लिखा है उस पर पूरी तरह कंसंट्रेशन कीजिए, और इसके बाद आगे इस चीज को बढ़िए। ठीक है, तो आई गो टू मार्केट, ठीक है, ये आपका यहां से ईएस नहीं लगेगा। इतना क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे निगेटिव की। किसकी बात करेंगे? निगेटिव की बात करेंगे। ठीक है, निगेटिव में क्या होता है आपका? सर सब्जेक्ट प्लस डू डज, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्लस ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, डू यू नो डू और डज क्यों यूज हुआ है? इसे क्या बोलते हैं, किसी को पता है? डूअर बोलते हैं, गलत है। आप बताइए, आप बताइए। आपको पता था इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। और ये आपको और इसको मेन वर्ब बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। तो अच्छा ये बताइए, डू आया कहां से? दिमाग में क्वेश्चन नहीं आ रहा सर अभी तक तो नॉट अगर हम लगा रहे हैं तो सिर्फ नॉट लगा दे, क्यों हम डू लगा रहे हैं? क्योंकि अब यहाँ पे हम डू का भी आपको समझाते हैं अच्छी तरह। डू का आपका ये डू का 3 फॉर्म में यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के लिए, डू, डिड और डन। ठीक है, हम इससे ले लिए डू को लिए हैं जो कि ये प्रेजेंट में यूज हो रहा है। ठीक है, ये प्रेजेंट में यूज हो रहा है, ये डू हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, और ईएस क्यों लग रहा है? क्योंकि जब ईएस उसी के साथ लगेगा जब सिंगुलर सब्जेक्ट है, तब हम ईएस लगाएंगे। अदरवाइज, और देखो ईएस भी कहीं गया नहीं है, ईएस आपका इसमें लग चुका है, इसीलिए यहां पे ईएस नहीं लग रहा है। तो ये बात क्लियर हुआ? यस सर। कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, अब जैसे मैं स्कूल नहीं जाता हूं, कौन बताएगा जल्दी? I do not go school. आई Do not go school. आई डू नॉट गो School. टू स्कूल। ठीक है, तो क्या ये सही है? आप बताइए। आई डू नॉट गो टू, सर सही है। ठीक है सिकंदू, सही है। बिल्कुल सही जवाब है। यहां पे इनको बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, अब हम बात करते हैं, वह आगरा नहीं जाता है। बताइए दिव्यांश, वह आगरा नहीं जाता है। He does not go to Agra. ही डज नॉट गो टू आगरा। गो टू। आगरा। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो आप बैठ जाइए। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करेंगे हम किसकी? इंट्रोगेटिव की। किसकी बात करेंगे? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव। सर सर अभी हम बात करने जा रहे थे इंट्रोगेटिव की। किसकी बात करने जा रहे थे? Interrogative. इंट्रोगेटिव की। ठीक है, इंट्रोगेटिव में क्या क्या होता है बताइए शिवंदु। Do. Does. हम्म Plus subject. हम्म Plus verb. Plus object. ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, आपको ये पता है डू और डज अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं? एक तरह से याद रखिएगा, यहाँ पे डू और डज को हम क्या बोलते हैं? डू डज को हम क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब नहीं बोलते, इसको हम वैसे देखा जाए तो क्लोज एंडेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोज एंडेड। ठीक है, क्या बोलते हैं? Close ended. इसमें क्या होता है ना, एस नो क्वेश्चन से करते हैं। जैसे मैंने पूछा क्या आपने आज ब्रेकफास्ट किया है, तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या होगा? यस सर, तो समाप्त। लेकिन अगर मैंने पूछा यही कि आपने ब्रेकफास्ट में क्या क्या किया है, तो यहाँ पे यस नहीं होगा, यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, जिसको क्या कहते हैं? हम ओपन एंडेड क्वेश्चन कहते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर।
यहाँ पे आपका आएगा WH से क्वेश्चन करते हैं। किससे करते हैं? W। वैन, व्हाट, वेयर, ठीक है, ये सबसे क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर? यस सर। ठीक है। अब हम बात करेंगे डू डस से क्वेश्चन आपसे। क्या क्या आप कल स्कूल गए थे? क्या आप स्कूल जाते हो? Does you go to school? डज You go to school. डज यू You go to स्कूल। गो टू, school. ठीक है। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा कि फुल स्टॉप? इसका question. फुल स्टॉप एक लोग बोल रहे हैं। आपका सर क्वेश्चन। Question mark. Question mark. क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। तो आप इससे सहमत है? यस सर। आप सहमत हैं? आप सहमत हैं? ध्यान से देखिए सेंटेंस क्या लिखा है। डज यू गो टू स्कूल? सहमत है? तो चलिए फिर से आपको एक बार याद दिलाते हैं। हमने वर्ब के फर्स्ट एस और यस का कहाँ का यूज किए थे, ठीक है। हमने बताया था आपको ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट में आपको बताया ही था ही, सी, इट, नेम। क्या आपको यहाँ पे यू कहीं भी नेम दिख रहा है? इन तीन चारों में कहीं से दिख रहा है यू? नो सर। तो आप कैसे यहाँ पे डज लगा सकते हैं? कैसे आप लगा सकते हैं? क्या सही है? नो सर। सर डू यू गो टू Sir, स्कूल? do you go to school? डू यू गो? टू स्कूल। अब सही है, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। Yes. आप रूल को बार बार देखिए और कई बार उसको प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप उस चीज को आपके दिमाग में बैठ जाएगा। सिंगुलर में ठीक है। इट नेम ही बच रहेगा। हाँ, सिंगुलर में ही, सी, इट, नेम, इतना नेम में किसी का नाम हो सकता है और ही, सी, इट रहेगा। प्लूरल में आपको बता दिया गया आई, वी, यू, दे के साथ आपका डू का प्रयोग होता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? नो No, सर। sir. नो सर, बिल्कुल सही जवाब। अब हमको बताइए, अगर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव की बात किया जाए, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव की बात की जाए तो क्या होगा? डू, डज प्लस सब्जेक्ट सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का स्ट्रक्चर का, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का मतलब है कि क्या आप बाजार नहीं जाते हो? ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या आप बाजार नहीं जाते हो? टेल मी शिवेंदु, Do you not go to market? क्या डू यू Not go to market. नॉट Go to market. गो टू मार्केट? ठीक है। आप लोग कितने लोग इससे सहमत हैं? किसी का भी? हाँ, बिल्कुल सही जवाब है, शिवेंदु ने सही बोला। डू यू नॉट गो टू मार्केट, बिल्कुल सही जवाब। अगर यहीं से पूछ लिया जाए कि आप कब स्कूल जाते हो, ठीक है, तो कब आप स्कूल जाते हो? स्कूल ही नहीं जाते? नहीं जाते, एकदम क्लियर है। चलिए, तो नहीं जाते। आप बताइए कब जाते हैं स्कूल? इसको पूछना है, आप स्कूल कब जाते हैं? WH बिल्कुल यूज होगा, मैं बता दे रहा हूँ सेंटेंस। WH प्लस डू, बिल्कुल अभी वक्त मिल रहा है आपको। WH प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका है, ठीक है। तो WH क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछा है, आप कब स्कूल जाते हैं? आप कब स्कूल जाते हैं? कब की इंग्लिश होती है व्हेन, और आप सेंटेंस बनाइए। सर हाँ बताइए। When do you go to school? व्हेन डू यू Go to school. व्हेन डू यू Go to school. गो टू स्कूल। क्या आप इससे सहमत हैं? कितने लोग सहमत हैं? आप सहमत हैं? सहमत हैं? सर डब्ल्यू सहमत है। हाँ ये सही है। तो बिल्कुल सही जवाब है, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। आप अपने मित्रजनों से भी पूछ सकते हैं, अपने घर पे भी पूछ सकते हैं कि कब आप स्कूल जाते हैं, किसी भी दोस्त से, ठीक है। व्हेन डू यू गो टू स्कूल, ठीक है। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे विराम लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, ठीक है। तो चलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बात करते हैं। तो पहला हमारा होगा, अभी हम बात कर रहे थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये बताइए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? सर When the work is going on. When the work is going on. व्हेन द वर्क इज, Going on. यानी कि कोई कार्य जो चल रहा है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट Present कॉन्टिन्यूअस continuous टेंस tense. कहते हैं, ठीक है।
तो अब हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर इसके देख लेते हैं, तो बताइए। सब्जेक्ट प्लस Subject is plus MR PMR plus वर्ब verb का का first first form form plus ing plus object. ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और आगे प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या वो बाजार जा रहा है? वो बाजार जा रहा है, बताओ। ठीक है, He is going to market. ही इज गोइंग टू मार्केट। क्या सही है? क्या वो बाजार जा रहा है? नहीं, वो बाजार जा रहा है। ही इज गोइंग He is going to market. ही इज गोइंग टू तो सही है। मार्केट। Sir, सही है। अच्छा, Sir, सही है। ये बताओ, क्या वह बाजार जा रहा है? क्या वो अक्सर गलत? नहीं, इसके अलावा बताओ, क्या वो बाजार जा रहा है? इज ही गो टू मार्केट? इज ही गो टू मार्केट? इज ही गो टू मार्केट? गो टू मार्केट। ठीक है, वह बाजार नहीं जा रहा है। शिवेंदु, Sir, there is he. Sir, he is not going to market. ही इज नॉट गोइंग, To market. ही Go इज, to market. हाँ बताओ, ही इज Not go to market. ही इज नॉट Go to market. गो टू मार्केट। ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है। वह बाजार, क्या वो बाजार नहीं जा रहा है? सर That's मतलब हाँ बताओ। ठीक है, शिवेंदु, हाँ बताओ। क्या वो बाजार नहीं जा रहा हाँ, है? क्या वो बाजार नहीं जा रहा है? इज हम्म ही नॉट हम्म गो टू मार्केट? गो टू मार्केट। ठीक है, ठीक है। अच्छा, क्या वो स्कूल नहीं जा रहा है? बताओ। he will not go to school. Is he not go to school? ठीक है, सब लोगों का जवाब ठीक है। सबसे पहले ये हम सही करते हैं। किसने बताया था ये? सर मैंने। Sir, मैंने ठीक है, वेरी गुड। सर ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आपने स्ट्रक्चर में देखा था, यही चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं। जब भी कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? continuous. किसकी बात करेंगे? Continuous. कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तो ऑलवेज रिमेंबर कि हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ing. कभी भी कॉन्टिन्यूअस के साथ, चाहे वो पास्ट का हो चाहे वो प्रेजेंट का हो, ठीक है, इन दोनों के साथ हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। अगर कभी भी हम कॉन्टिन्यूअस की बात करें, याद रख लीजिए आप लोग, कभी भी हम कॉन्टिन्यूअस की बात करें किसी भी टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट की बात हो चाहे वो पास्ट की बात हो गई। पास्ट की बात हो, हम दोनों में क्या यूज करेंगे? ING। ठीक है, फ्यूचर में नहीं यूज करेंगे। बिल्कुल यूज कर सकते हैं। और कैसे यूज करेंगे ये आप बताइए। सर विल सिर्फ वर्ब के साथ जो यूज होता है प्रेजेंट और पास्ट, याद रखिए। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़े। क्यों गलत है आप लोग ये जानना चाहेंगे? Yes. बिल्कुल पता है। गोइंग टू मार्केट? Sir, going to market. तो आप इन छोटे छोटे चीजों को ध्यान रखिए। Sir, ठीक है, गोइंग टू मार्केट बिल्कुल सही जवाब है आपका। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट किसकी? इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में हम क्या लिखेंगे इसके? ये हो गया आपका पॉजिटिव। इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। अब हम बात करेंगे नेगेटिव की। किसकी बात करेंगे? नेगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट, हाँ, इज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये कभी आपने विचार किया कि इज कहाँ पे यूज हो रहा है? डू यू नो? नहीं विचार किया, बिल्कुल कोई बात नहीं। इज कहाँ पे यूज हो रहा है आप पता है आपको? आप बताइए। तो अभी देव ने सही जवाब दिया है, जैसा सिंगुलर के साथ। किसके साथ? ठीक है, सिंगुलर में आपको वही सब्जेक्ट याद रखना है, ही, सी, इट और नेम। बताया था इससे पहले वाले। हाँ ठीक है। अब एम का प्रयोग कहाँ यूज होता है? आई के साथ, आई के साथ। ठीक है, सिर्फ एक जो है आई के साथ ही एम का यूज होता है और कुछ। और आर किसके साथ यूज होता है? प्लूरल। बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। ये आपको पता चल गया ना, इज एम आर कहाँ यूज होता है? ठीक है, और इसे क्या कहते हैं? नेगेटिव में नॉट होगा। हाँ तो बिल्कुल सही जवाब बेटा, नोट कर दिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे नोट कर दिया जा रहा है। ठीक है, अब इज एम आर के साथ प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपको पता चला इज एम आर को क्या बोलते हैं वैसे? हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब। ठीक है,
हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। अब हम बात करेंगे और इसको मेन वर्ब बात करेंगे, ठीक है। अब जैसे अब हम कह सकते हैं कि वह स्कूल जा रहा है, क्या होगा इसका, या वह पत्र लिख रही है, वह पत्र लिख रही है। हाँ बताओ। अच्छा, वह पत्र लिख रही है, ही होगा वहां पे। सर सी होगा। शी इज राइटिंग और लेटर। राइटिंग और ठीक है, ठीक है, शी इज राइटिंग अ लेटर। अच्छा, वो पत्र नहीं लिख रही है, सी इज नॉट राइटिंग अ लेटर। क्या वो पत्र लिख रही है, इज राइटिंग अ लेटर। क्या वो पत्र नहीं लिख रही है, इज शी नॉट राइटिंग अ लेटर। ठीक है। अब हमारा कॉन्टिन्यूअस खत्म हुआ, यस सर। ठीक है। अब हम बात किसकी करेंगे, किसकी बात करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, डू यू नो? यस सर। बताओ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? When the work is done, जब कोई क्रिया हम पूरी तरह कंप्लीट कर लिए होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? When the work is done, you can say that कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर कौन बताएगा? सर मैं। टेल मी। सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? यस सर। तो जैसा कि आपने देखा है, आपने सब्जेक्ट हैज है प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, किसने बताया ये? ठीक है, तो आपका ये सही है? यस सर। बिल्कुल सही, गलत है, ठीक है। गलत है, कैसे गलत होगा ये आपको बिल्कुल तरह सही से वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा। ठीक है, थर्ड फॉर्म होगा, बिल्कुल सही जवाब, थर्ड फॉर्म होगा आपका, ये आपकी सही बात हुई, ठीक है। अब जाके ये आपका क्वेश्चन सही हुआ, ठीक है। अच्छा, ये आपके दिमाग में आया है, सब कहां से आ रहा है सर? दिमाग में अभी आपने एक चीज सीखा है, डू का फॉर्म सीखा है, तो डू के फॉर्म में क्या आप सीखा है? डू, डिड, डन, यही सीखा है ना? Yes, अब हम बात करेंगे हैव की, बात करेंगे हैव के बारे में बात करेंगे। इसमें भी 3 फॉर्म होते हैं, ठीक है, हैव, हैड और हैड, ठीक है। अभी प्रेजेंट लिए हैं तो ये है, इसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? प्रेजेंट की। तो हम यहाँ पे क्या लिखे हैं? हैव। और ये हैज तो आपका किसके साथ प्रयोग होता है, बताइए? हैज किसके साथ प्रयोग होता है? प्लूरल के साथ। बिल्कुल सही जवाब है, ही सी इट नेम के साथ हमारा हैज का प्रयोग होता है। और अगर हम बात करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट आई वी यू दे के साथ, तो हमारा हैव का प्रयोग होगा, ठीक है। क्या आप बाजार जा चुके हैं, बताओ? मैंने अपना पाठ याद कर लिया, मैंने अपनी कॉपी पूरी कर ली। I have my coffee. आई हैव कंप्लीटेड होगा सर। आई हैव Completed my coffee. कंप्लीटेड My coffee. कॉपी, सर मैं ठीक है। आई हैव कंप्लीटेड माई कॉपी या आई हैव डन माई वर्क, ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। क्या उसने पत्र लिख लिया, क्या उसने पत्र लिख लिया? हैव आई कंप्लीटेड Have आई कंप्लीटेड हम्म अ लेटर। लिख लिया का, ठीक है, कंप्लीटेड और लेटर लिखने का आपका कंप्लीट होगा, सर Sir, draw. रोट्स होगा। ठीक है, कंप्लीट भी लिख सकते हैं। I wrote a letter. सर कंप्लीट हैव आई Wrote a letter. रिटन अ लेटर, ठीक है। हैव आई रिटन अ लेटर, क्या मैं पत्र लिख लिया हूं? लेकिन मैंने क्या पूछा था क्वेश्चन, क्या वह उसने पत्र लिख लिया है? हैव हैज होगा, Has he written a letter? हैज ही रिटन अ लेटर। लेटर, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा ठीक है, बताइए, उसने एक पत्र लिख लिया, इसका ट्रांसलेट कीजिए। उसने एक पत्र लिख लिया, ठीक है। Has written a letter. He has Written a letter. written
और लेटर। तो आप लोग क्यों समझ नहीं आ रहा है कि जब बात हो रही है थर्ड पर्सन की तो हम उसके साथ हैज का यूज करेंगे, तो फिर आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है, ही हैज रिटन अ लेटर। क्या उसने पत्र लिख लिया? तो हैज ही रिटन अ लेटर? क्या उसने पत्र नहीं लिख लिया? हैज ही नॉट रिटन अ लेटर? क्या वह पत्र लिख रही होगी? सॉरी, क्या या पूछ सकते हो वह पत्र कब लिख रही होगी? When she is written a letter. यहाँ पे लिख सकते हो when he has, सी लगेगा ना? when has, She has. when has she written A letter. a letter। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं। परफेक्ट में और कोई दिक्कत? नो सर। यहाँ तक कंप्लीट? Yes, ये आपको पता चल गया फॉर्म इसका परफेक्ट का, हैव, हैड, हैड। Yes. अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। ये तीनों एक साथ बात करेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट पे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? जब भी हम बात करते हैं किसी चीज के इवेंट की बात करें, ओकेजन की बात करें, तो ये सब क्या है हमारा, या किसी हिस्ट्री चीज की बात करें तो ये सब हमारा किस में आता है? पास्ट में आता है, ठीक है। तो अगर हम पास्ट में, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? हम जब इसको क्या कहते हैं, इवेंट की बात करते हैं, किस में बात करते हैं? इवेंट की, ठीक है। तो पास्ट में क्या होता है आपका? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यस सर। जैसे तुम स्कूल गए, तुम स्कूल गए थे, I am going to school. आई एम, बिल्कुल सही जवाब, आई एम गॉन टू स्कूल, ठीक है। और कौन बताएगा इसके अलावा? आप बताइए, क्या सर? सही है। क्या था सर? क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन ये था आपका कि आप तुम स्कूल गए थे, तुम स्कूल गए थे। सर यू आर गॉन टू स्कूल। यू आर गॉन टू, ठीक है। बताओ, You gone to school. यू वांट टू स्कूल। अच्छा, कौन सा फॉर्म है, कोई बताएगा? Third form. थर्ड फॉर्म। और ऊपर क्या लिखा है? सेकंड फॉर्म Second सर form. वो होगा। गो, बिल्कुल Sir, go. सही। आई वेंट टू स्कूल, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? आई वेंट टू स्कूल होगा, ना गॉन होगा, ना एम होगा, ना आर होगा। कैसे आप लोग यूज कर रहे हैं ये आप बताइए। जब आपने स्ट्रक्चर ऊपर देखा कि सब्जेक्ट है प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है, Yes, sir. तो कहां से इज एम आर आ रहा है? और ये जब इज एम, याद रखिएगा, इज एम आर अगर हम टेंस की बात करें तो इससे कॉन्टिन्यूअस में यूज होता है। कहाँ की Continuous. कॉन्टिन्यूअस यूज होता है और किसी टेंस में नहीं यूज होता है। तो आप अपने मन से कैसे यूज कर सकते हैं? ठीक है, इतना समझ आया? Yes. अब बताओ, आगे बताओ। अगर क्या वह स्कूल नहीं गया था? क्या वह स्कूल नहीं गया था? टेल मी, क्या वह स्कूल नहीं गया था? He went not go to school. ही Went not हाँ टू स्कूल। to school. नॉट गो टू स्कूल ए, No sir. Go Sir, to the. गलत He है। went. हाँ सर, He ही went not to school. ही वेंट नॉट टू, सर इस गलत है। He not went to school. सर ही हाँ। नॉट गो। Sir, he not went to school. ही Not. वेंट हाँ नॉट Sir, he Go to not school. went to school. Sir, He will he not- not went to school. देखिए तीनों गलत है। आप सिंपल से बात जानिए, जब भी हम बात करते हैं पास्ट निगेटिव की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? निगेटिव की बात करते हैं। तो आपको मैंने पहले ही बताया था डू का 3 फॉर्म होते हैं, ठीक है। पहला फॉर्म में होता है डू जो हम प्रेजेंट में यूज करते हैं, और तीसरा में दूसरा क्या होता है? डिड, ठीक है। और ये हम पास्ट में यूज करते हैं। अब यहाँ पे निगेटिव क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म
प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां तक समझ आया? यस सर। सर डू सर फ्यूचर का आपको फ्यूचर में बताया जाएगा। ठीक है, वहां पे डू और डज का कोई प्रयोग नहीं है, वहां पे विल और शैल का ही प्रयोग होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? ऑब्जेक्ट। अच्छा, आपके दिमाग में एक चीज आता था, सर यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कैसे होगा? जब हम यहाँ बात कर रहे थे सेकंड फॉर्म, दिमाग में आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये हमारा ऑलरेडी डू का क्या फॉर्म है? डिड। तो हमारा सेकंड फॉर्म जब यहाँ लग गया है तो यहाँ की आवश्यकता नहीं है। क्रिया ही तो, जो ये फॉर्म होती है ना, वो क्रिया बनाती है। ठीक है, और एक्शन बनाता है। तो एक्शन जब यहाँ ऑलरेडी हो गया, डू का जगह डिड हमने कर लिया है, तो यहाँ पे यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी पढ़ा था, निगेटिव में डू डज का यूज किया था, और उसके बाद जाके वर्ब में फर्स्ट फॉर्म यूज किया था, यस 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 और यस का प्रयोग नहीं किया था। तो यहां तक कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, वह बाजार नहीं जाते थे, वह बाजार नहीं जाते थे। He did not go to market. He did not, गो टू मार्केट। बिल्कुल सही बात। क्या वह बाजार नहीं जाते थे? डिड ही नॉट Did he not go to market? बिल्कुल सही जवाब। तो अब इनका क्या होगा? अगर हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव की, क्या बात करेंगे? Did डिड ही डिड plus प्लस subject सब्जेक्ट plus verb वर्ब plus object. ठीक है। अच्छा, ये बताइए, डिड के साथ ये फर्स्ट फॉर्म रहेगा? Yes यस sir. सर। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म रहेगा। अब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का क्या होगा? Sir, डिड did प्लस plus सब्जेक्ट नॉट plus not plus वर्ब first form plus object. ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही जवाब है। अब हम बात करेंगे किसका? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अच्छा, कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने वर्ब का फॉर्म कौन सा फॉर्म यूज किया है, बताएंगे? फर्स्ट फॉर्म यूज किया प्लस आईएनजी। हाँ, तो आप ये एकदम निश्चित रूप से ये याद रखिएगा कि अगर हम कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज। अगर वही हम परफेक्ट की बात करते हैं, चाहे वो परफेक्ट में आपका प्रेजेंट हो, पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। गॉट इट माय पॉइंट? एनी इशू? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे किसके बाद? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। किसके बाद? ये क्लियर हो गया? यस सर। पास्ट इंडेफिनिट क्लियर? यस सर। चलिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे। स्ट्रक्चर बताओ। बिल्कुल बताइए अभी आप। Subject. पास्ट कॉन्टिन्यूअस में यही है, व्हेन द वर्क इज गोइंग ऑन था, यहाँ पे हो जाएगा व्हेन द वर्क वाज गोइंग ऑन। क्या होगा? When the verb वाज गोइंग ऑन, बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, स्ट्रक्चर आप बताइए। सब्जेक्ट प्लस हाँ, वाज वर्ब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अच्छा, ये एक दिमाग में आता है, सर ये क्या है, मतलब यहाँ पे सेकंड फॉर्म तो आना ही चाहिए था ना? नहीं सर, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म की। जाओ कौन है? इसको बुलाने आए थे। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं वाज वर्ब क्यों यूज हो रहा है, ठीक है, वाज वर्ब कहां से आया, तो ये आपको बी का फॉर्म है। किसका फॉर्म है? बी का। बी का फॉर्म में आपको बता दिया गया था क्या? इज, आर, एम, और सेकंड फॉर्म में आपको क्या बता? वाज वर्ब। अब समझ गए कहां से आया है? Yes sir. और ये बिन है, तो हेल्पिंग वर्ब आप यहां से ले जाके इसको यहां पे रखें। समझ गए? Yes. हमने अगर प्रेजेंट की बात की है तो यहां से लिया है फर्स्ट फॉर्म में, अब हमने पास्ट की बात की है यहां से लिया। ऐसे ही हमने बी का फॉर्म में यूज किया था डू और डस। डू का जब हम लिया था तो क्या लिया था? डू में लिया था डू, डिड, डन। हमने सेकंड फॉर्म क्या लिया था? डिड।